तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.3 का छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 5वें तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो गणित से है। आपको मुझे बताना है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस अंडर 5x प्लस 1 बराबर 0 के मूल कैसे हैं। ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस अंडर 5x प्लस 1 बराबर 0 के मूल कैसे हैं। और ये जो अंडर है वो सिर्फ 5 पे है, ठीक है, x पे नहीं है। ठीक है, तो इसका मूल आपको मुझे बताना है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.3 का छठा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक वर्गाकार मेजपोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें सिर्फ इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वाले डिजाइन का, इस वाले डिजाइन का, इस वाले डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से कि एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी डिजाइन 32 सेंटीमीटर है। भाई जिसका डिजाइन की जो त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, यानी मैं अगर इससे कहूँ कि एक वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से अगर मैं बी पॉइंट को मिलाऊं, केंद्र से सी पॉइंट को मिलाऊं, ठीक है, ये समझ रहे हो ना आप, और या फिर केंद्र से ओ पॉइंट को मिलाऊं, ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, ये त्रिज्याएं तो हैं। भाई कहीं भी आप केंद्र बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये त्रिज्याएं तो हैं। हमेशा चित्र से ही सब कुछ पता नहीं चलता, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये 32 सेंटीमीटर है, ये भी 32 सेंटीमीटर है, और ये भी 32 सेंटीमीटर है। जो जो प्रश्न में दे रखा है उसी हिसाब से चित्र में पढ़ लो। ठीक है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए डिजाइन बनाया हुआ है। तो यार ये समबाहु त्रिभुज से छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है कि इधर की साइड डिजाइन है, इधर की साइड डिजाइन है, इधर की साइड डिजाइन है। मैंने चित्र दे रखा है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है ना चित्र। ठीक है, तो चित्र में देख लो, आप तो देखकर समझ जाओगे आराम से कि कहाँ कहाँ डिजाइन है। तो उस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल, भाई उस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या है, जैसा कि आकृति में दिया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें कैसे ज्ञात मिलेगा। भाई हमें अब तक इतना समझ में आया कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल में ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसमें से अगर त्रिभुज हटा दे, यानी माइनस कर दे, तो ये क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो मगर त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की फॉर्मूला जो है वो है √3/4 भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल निकालने का, ये तो फॉर्मूला है। अब भुजा तो हमें पता ही नहीं है इसकी, ये भुजा थोड़ी ना है भाई, भुजा तो ये है, ये है, ये है, और हमें इतना पता होता है कि इसकी सभी भुजाएं समान होती है। सभी भुजाएं समान होती है ना, तो यानी सारी भुजाएं इसकी समान होंगी और सारे कोण भी समान होंगे। कोण कैसे भाई, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो किस में बटेगा, 60 में, यानी ये भी 60, ये भी 60, और ये पूरा भी 60। पूरा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आधा नहीं पूरा, ये सब पूरे पूरे 60। अब आपने 9th में एक चीज़ सीखी होगी, ठीक है, 9th में क्या चीज़ सीखी थी आपने, कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वो बाहरी जो वृत्त पर स्पर्श बिंदु है उस पर बने कोण का दुगना होता है। यानी इसका ये कोण दुगना होगा। दिखने में भी पता चल रहा है ना आपको, भाई ये कितना बड़ा मुंह खुला हुआ है इसका, और इसका कितना छोटा सा मुंह खुला हुआ है, तो कौन सा दुगना होगा, ये तो दुगना होगा, ये बड़ा मुंह यानी बड़ा कोण होगा, ये छोटा यानी छोटा कोण। तो 60 है तो इसका दुगना ये क्या होगा, यहाँ ये होगा 120। अब आपको भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा समझो थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, केंद्र ओ से, ये केंद्र ओ है, ओ से बी सी किसी भी एक भुजा पर लंब डाल लो। तो हमने लंब डाल दिया, अब ये लंब है तो 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो जब हम लंब डालते हैं तो ये जो है बी सी को, कोई सी भी भुजा हो जब किसी पर लंब डलती है, लंब समद्विभाजक का काम करती है, तो लंब समद्विभाजक डाला हमने, तो ये बी सी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, यानी 2 बराबर भागों में बांटेगी कि अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। ठीक है, तो अब थीटा, अब जब लंब डाला है तो ये पूरा कोण कितना डिग्री का था, 120 डिग्री का। तो 120 के भी तो 2 हिस्से हो जाएंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। ठीक है, यानी 60-60 डिग्री के 2 हिस्से हो गए। अब 60-60 का ये थीटा हमारा 60 है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, भाई सिंपल सी बात है, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में किस किसके रूल लगते हैं, एक तो लगता है पाइथागोरस प्रमेय, एक लगती है ट्रिग्नोमेट्री, तो बस त्रिकोणमितीय लगती है। तो अब त्रिकोणमितीय आराम से लगा लोगे, कैसे कि ये थीटा है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये होती है क्या, आधार। तो ये क्या हुई, कर्ण। अब कर्ण के बेस पे आप
हमें चाहिए बस ये वाली पूरी भुजा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है इस आधार से, हमें ये पूरी भुजा चाहिए। तो अगर मैं इसके बेस पे ये निकाल लूँ तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये जितनी होगी वही ये होगी, तो हमें पूरी BC पता चल जाएगी। ठीक है, ये तो हमने बना ली क्या, स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी हमने बना ली। अब हमें करना है क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व। तो भाई जो हमें पहले दिया गया है, पहले तो वो लिखो कि दिया है, दिया क्या गया है, हमें दिया है कि ए बी सी या त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण यानी कोण A प्लस या मतलब सॉरी कोण A बराबर है किसके, कोण B के, और ये भी बराबर है कोण C के। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे 60 डिग्री के कोण हैं। और OA OB और OC ये सारी की सारी क्या हैं, ये वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्याएं हैं कि OA OB और OC वृत्ताकार मेजपोश के क्या है कि त्रिज्याएं हैं। क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी बराबर होंगी कि OA बराबर होगा OB बराबर होगा OC, यानी ये है 32 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, जो जो हमें कहा गया है हमने वो सारा तो लिख लिया है। अब जो जो बच रहा है पहले से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब जो जो बच रहा है उसे आप कर लो। कैसे करोगे सॉल्व, उसे कैसे करोगे भाई, इसे हम करेंगे ऐसे कि 32 सेंटीमीटर तो हमें दे रखा है। अब हमने क्या करा, जो जो हमने किया है, हमने सबसे पहले तो क्या करा कि BC पर एक लंब क्या डाला, BC पर लंब डाला क्या, OM लंब डाला हमने BC पर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भुजा ज्ञात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर रहे हैं। किसी भी तरह हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो हमने लंब डाला। अब लंब डाला तो हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज हमने लंब डालते क्या बनाया, त्रिभुज बनाया OMB। तो इसे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज OMB में। इस त्रिभुज में क्या होगा कि जो साइन थीटा लग जाएगा, थीटा बराबर लंब कर्ण बटे लंब हो जाएगा। भाई थीटा हमारा क्या है, 60 है ना, तो 60 और कर्ण के बेस पे हमें लंब ज्ञात करनी है। तो हम लिख देंगे साइन, क्योंकि देखो लंब और कर्ण किस में आता है, LAL बटे KA। लंब और कर्ण या तो साइन में आएगा या फिर कोसेक में आएगा। ठीक है, तो हम साइन 60 लगा लेंगे। साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, यानी इसे लिख लो, चलो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, और बस इसमें करना है क्या, साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2। ठीक है, साइन 60 का मान यही होता है √3/2। और इसके बेस पे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इसके बेस पे ही हम इन दोनों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे, इस भुजा को ज्ञात कर लेंगे। तो लंब तो हमें ज्ञात करनी है, यानी ये है क्या BM, और कर्ण हमें दे रखी है, वो दे रखी है 32। तो बस इसे कर लेंगे वर्ग, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 32 की √3 में गुणा करेंगे तो 32 √3 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 32, 2 एकम 2, 2 छीक 12 है, तो यानी 16 √3 हमारा BM निकला है। तो यानी सीधा मैं बताऊं कि BM हमारी निकली है 16 √3। तो चित्र से समझो थोड़ा कि BM यानी BM हमारी निकली है कितनी, 16 √3 निकली है। और अगर मैं कहूं कि BC हमारी कितनी है, क्योंकि BM बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजक का काम करा है ना लंब ने, तो यानी ये बराबर भागों में बांटे हैं दो, कि BM और MC दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो यानी जितनी ये है उतनी ये है। तो हमें पता है कि अगर BC हमें ज्ञात करनी है तो इसे लिख लेंगे, तो BC बराबर 2 × 16 √3। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि ये जितनी है उतनी ये है, तो यानी ये भी 16 √3 होगी। तो 16 √3 को या तो 2 बार जोड़ लो, या फिर आप क्या करोगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आपका आंसर वही आना है। तो ये हो जाएगा BC हमारी निकली है क्या, 16 दूनी 32 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाहे से भी कर लो सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता चला है, हमें BC पता चली है, और BC क्या है, BC है भुजा किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो ऐसे लिख लेंगे, अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 32 √3 सेंटीमीटर। अब बस हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो छायांकित यानी इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा
तो हमें डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, हमें पता है डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई। डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा वही कि भाई डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को, क्योंकि अब हमें भुजा पता चल गई ना। तो समबाहुबली वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बस इसे हम माइनस करेंगे तो वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसका तो भाई वृत्त ही है ना, वो वृत्त का क्षेत्रफल ही होगा। वृत्ताकार मेजपोश चाहे वृत्त में ही तो है ना वो। तो समबाहु त्रिभुज √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिखना है ताकि आपको याद होता रहे। तो 22/7 गुणा 32 हो जाएगा इसकी तो, क्योंकि त्रिज्या 32 दे रखी है हमें, और माइनस √3/4 गुणा भुजा क्या निकली है, भुजा निकली है BC हमारी 32√3 गुणा 32√3। ठीक है, अब चाहे एक 4 से काट सकते हैं, 4 से कटाए 4 × 32, 8 पे कटेगा ये तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसे तो हम काट ही नहीं सकते। तो बस इसे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। कैसे कि भाई ये हो जाएगा 22 की 32 और 32 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आंसर सीधा मैं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई, तो भाई मैं पेपर में हूँगा नहीं आपके साथ, तो आप क्या करोगे, आप खुद ब खुद आपको मल्टीप्लाई सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 7, ये आएगा हमारा कि 22,528। ठीक है, और माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 32 की 8 में और √3 की √3 में, जब इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे भाई √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके, तो मैं सीधा चलो इसे खुल के ही बताऊँ क्या, चलो करके बताता हूँ कि √3 यहाँ तो √3 बच गया, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 32। अब भाई मैं सीधा ऐसे करूँ, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 32 बचेगा। तो बस ये हो गया हमारा। अब इनकी जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर आएगा क्या कि 22,528/7 तो यहाँ चल ही रहा है, माइनस का 32 अट्ठे 768 होगा। 32 अट्ठे और 3 की, यानी इन तीनों की गुणा करके 768 आएगा, और ये √3 इसके साथ लगा रहेगा। और बस यही हमारा आंसर है, क्योंकि देखो √3 के साथ इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा पूरा आंसर है। तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे सॉल्व किया, हमें पहले भुजा पता करी तब जाके सॉल्व किया। ठीक है, तो समझना है इस क्वेश्चन को, तब भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ये अपना चैनल है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5 x अलग है प्लस 1 = 0 के मूल कैसे हैं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।